चलो अब सब सामने देखो 2 मिनट। अब हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस। हिंदी में अगर बात करें तो अनुपात और ठीक। आज की क्लास में हम रेशियोज देखेंगे, प्रोपोर्शंस अगली क्लास में देखेंगे, और रेशियोज के ऊपर कुछ 7-8 प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे और उनका एप्लीकेशन कैसे करना है। जो हमने पीडीएफ्स है उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे लेटेस्ट जो 2023 के सवाल में आए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेशियो की, ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूं तो रेशियो होता क्या है। देखो रेशियो जो होता है वो दो सिमिलर क्वांटिटीज, जो एक जैसी क्वांटिटी का, क्या मैं लिखवाऊंगा सब मत परेशान हो, दो एक जैसी क्वांटिटी का क्या होता है, कंपैरिजन होता है। ठीक, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ये सिंबल होता है इसका, ये 2 डॉट आया समझ में, ये 2 डॉट इसका क्या सिंबल होता है। अब जैसे मुझे इसको बताना है तो ये आपको एग्जाम में कैसा मतलब दिखेगा, ये आपको दिखेगा ऐसे। अगर A:B, ये क्या दिया है, मान लीजिए 3:4, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, is to, है ना। और इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली 3/4। ये बात क्लियर, ठीक है। अब जो मैंने डेफिनेशन बोली उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोला कि दो सिमिलर क्वांटिटी का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक का वेट है 80 किलो और एक की उम्र है 50 किलो, कभी इनका कंपैरिजन ले पाऊंगा क्या मैं, ये सिमिलर क्वांटिटी है नहीं है, आया समझ में। तो अगर मैं वेट ले रहा हूं तो मैं कंपेयर भी किससे करूंगा, और अब अगर मैं उम्र ले रहा हूं तो मैं किससे कंपेयर करूंगा, उम्र से, ठीक है, एज से। मैंने अगर रुपए बोला तो किससे कंपेयर करूंगा, मैंने पैसे बोला तो किससे कंपेयर करूंगा, पैसे से। आया समझ में, मतलब दोनों क्या होना चाहिए, सिमिलर क्वांटिटी होना। अब चूंकि दोनों सिमिलर क्वांटिटी होंगी तो इसकी समथिंग यहाँ यूनिट होगी, इसकी समथिंग, सपोज ये मैं केजी की बात कर रहा हूं तो केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी हमारा रेशियो होगा वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। क्या होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। इसको आप लोग समझते चलो, जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें ये थ्योरी जो मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी है उसमें, तो अगर आपको लिखना है तो ही लिखवाऊंगा वरना आगे बढ़ेंगे। बताओ, हाँ लिखवा दे, चलो तो लिखो रेशियोज। सबसे पहले हेडिंग डालो रेशियोज एंड प्रोपोर्शन और सबसे पहले लिखो रेशियो। देखो रेशियो इज द रेशियो, अनुपात, रेशियो इज द अनुपात किसी भी दो, रेशियो इज द रिलेशन, इज द रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। अनुपात किसी भी दो समान क्वांटिटीज के बीच का संबंध है। आया समझ में, अनुपात किसी भी दो समान क्वांटिटीज के बीच का क्या है, संबंध है। आया समझ में। इन इंग्लिश वाले, रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। आया समझ में, रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो जहां पे मैंने समान क्वांटिटी लिखा है उसको अंडरलाइन कर लो, और इंग्लिश वाले जो सिमिलर क्वांटिटी लिखा है उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन, लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय यह, इससे, यह चिन्ह से क्या प्रतिचिन्हित किया जाता है ना। आया समझ में, ठीक। अब लिखो
इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ, आया समझ गए, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस का मतलब क्या, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, अनुपात की कोई भी यूनिट नहीं होती है, अनुपात की कोई भी यूनिट। यहां तक बात क्लियर? ठीक। अब यहां से अगर हम दूसरी चीजें समझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि रेशियो जो है वो क्या है, सेम क्वांटिटीज का कंपैरिजन है। तो मैं एक आदमी ले लेता हूं जिसका नाम क्या है ए, उसका वेट है कितना 30 किलो, आया समझ में। और एक आदमी है क्या बी, जिसका वेट क्या है, ठीक है। अगर मैं वेट ऑफ ए इज टू वेट ऑफ बी की बात करूंगा तो क्या आएगा 30:40। क्या ये रेशियो सही है? इसको और हम काट सकते हैं, लीस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। आपको नहीं दिख रहा हो तो इस साइड आ जाओ, दिख रहा है क्या? इसको लीस्ट फॉर्म में कर सकते हैं तो क्या होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, लीस्ट फॉर्म क्या आया। तो यहां से एक समझने वाली बात यह है कि अगर रेशियो मेरा 3:4 है तो क्वांटिटीज 3 और 4 नहीं है। ये बात समझ में आया? अगर मेरा रेशियो क्या है, जरूरी नहीं कि क्वांटिटीज क्या है 3 और 4 हो, मतलब ये ए का वेट 3 हो और 4 का वेट, बी का वेट क्या हो 4, ए का वेट 3 हो और बी का वेट क्या हो 4 हो। यहां दिख रहा है कितना वेट है, लेकिन इनके मल्टीप्लाई में होंगी, इनका कुछ भी क्या होगा मल्टीप्लाई में होंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नहीं बताओ, मल्टीपल बोलते हैं ना, एल्स मतलब, ठीक है। इसके क्या होंगे, मल्टीपल में होंगी। देखो 30 3 का मल्टीपल है 4, उस मल्टीपल को हम रेशियो में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। अब वो मल्टीप्लायर निकालने के लिए, वो मल्टीप्लायर निकालने के लिए हमको एक आध एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होगी, ठीक है। क्या दिया होगा, एक सवाल सुनो, ए अनुपात बी के वेट का रेशियो क्या है, ये है। यहां तक बात ये हमको सवाल में दिया। इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन दी, क्या दी, और बी का वेट 40 किलो है, बी का वेट क्या हुआ, ये बात क्लियर हुई। ये हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जिससे हमको क्या मालूम चलेगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू मालूम चलेगी। आया समझ में? तो देखो अब मल्टीप्लायर कैसे निकालना है। अगर मुझे ये जो 4 पार्ट है, इसको मैं 4 यूनिट या 4 पार्ट बोल सकता हूं। आया समझ में? ये जो 4 पार्ट है ये क्या बता रहा है, वेट ऑफ बी को बता रहा है, करस्पॉन्डिंग है। और ये वैल्यू क्या है, 40 किलो है। आया समझ में? तो मैं यहां से यहां क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय, तो ये जो 10 है ये मेरा क्या है, आया समझ में? तो ये जो यहां से एक यूनिट बेसिकली क्या हुई, तो ये जो एक यूनिट की वैल्यू है ये क्या हुआ, मल्टीप्लायर हुआ। या फिर यहां से इसको क्या समझ लिया, ये मल्टीप्लायर। आया समझ में? क्लियर? तो ये मल्टीप्लायर, अगर ये एक यूनिट की वैल्यू ये है, ठीक है, तो मेरी 3 यूनिट। अब मेरे को पूछ दिया क्या, फाइंड द सम ऑफ टोटल वेट्स ऑफ, क्या, फाइंड द सम ऑफ टोटल वेट ऑफ ए एंड बी। आप दोनों के वेट का जोड़ बताओ, ठीक है। अब देखो अगर मेरी एक यूनिट या एक पार्ट आ गया कितना, तो इन दोनों का जोड़ बराबर कितने पार्ट आ रहा है, 7 पार्ट आ रहा है, 3 + 4। तो यहां पे 7 पार्ट बराबर क्या हो जाएगा, 700। क्योंकि अगर एक पार्ट की वैल्यू ये है तो इसमें 7 पार्ट की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब कितना हो जाएगा, सॉरी 70 क्या केजी। देखो आप इन दोनों को भी जोड़ो तो ये मल्टीप्लायर की अंडरस्टैंडिंग समझ में आई। हमको जो रेशियो दिया होगा वो रेशियो डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं बताएगा, लेकिन उनका मल्टीपल जरूर होगा जो फाइनल क्वांटिटीज होंगी एब्सोल्यूट टर्म्स में। ये बात समझ में आई? तो उसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लायर निकालने के लिए हमको कोई एक सवाल में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होगी जिससे हम क्या निकालेंगे। अब जैसे इस सवाल में मैंने बोला कि बी का वेट क्या है 40 किलो, यही इंफॉर्मेशन दूसरे तरीके से क्या दे सकता है कि ए का वेट क्या है 30 किलो, तो हमारा तब भी मल्टीप्लायर क्या आता। या फिर इंफॉर्मेशन ये दे देता कि दोनों के वेट का जोड़ क्या है 70 किलो,
आया समझ में? तो यहाँ पे 7 यूनिट बराबर क्या आ जाता, 70, तो भी हमारा मल्टीप्लायर क्या आता। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ये लिख लो, हेडिंग डालना मल्टीप्लायर। क्या डालोगे? ये बात समझ में आई? बताओ सबको हाँ या ना। चलो पीडीएफ खोलो। चलो पीडीएफ खोलो। खोल लिया सबने? बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 सब पढ़ो क्या है। ये मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 6, ये 2023 का लेटेस्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है देखो, मैं करके बताता हूं क्या बोला। एक बार एक जन सवाल पढ़ो। देखो एक बैग है जिसमें लाल मतलब रेड, हरा मतलब ग्रीन और नीले पेन है, और इनका अनुपात क्या दिया है? यही दिया है। अब इसके बाद क्या दिया है? टोटल क्या दिया है? और इन सब का जोड़ क्या दिया है? R प्लस G प्लस B बराबर क्या दिया है? तो हमें निकालना क्या है? हाँ, लाल का पेन का क्वांटिटी निकालना है। आया बात समझ में? अब देखो मैंने क्या बोला, इंफॉर्मेशन एक दी जाएगी जिससे हमको मल्टीप्लायर का पता चल पाएगा। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन क्या दी है? ये सबका जोड़ दे दिया है। अब ये सबका जोड़ मतलब 7 4 11, 11 और 9 क्या हुआ? 20। कुल मिला के ये जो 20 पार्ट हैं ये क्या बता रहे हैं? आया समझ में? अच्छा, यहां पे अभी हम जोड़ रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना। चलो अच्छा, ये बाद में बताऊंगा। ये बात समझ में आई? तो हमारा एक पार्ट बराबर क्या हुआ? आया सबको समझ में? तो हमें क्या निकालना है? आर मतलब कितना पार्ट। तो अगर एक पार्ट की वैल्यू क्या है तो 7 पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 70 और 42 112। ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? ये आया? लिख लो। बताओ ये कहानी समझ में आई? अब हमको एक चीज और अंडरस्टैंड करनी है कि यहाँ पे चूंकि हम जोड़ रहे थे, आया, तो हमारा हर मतलब मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो R के करस्पॉन्डिंग 7 इंटू मल्टीप्लायर होगा, यहाँ G के करस्पॉन्डिंग 4 इंटू मल्टीप्लायर होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? 9 इंटू मल्टीप्लायर। सपोज मैं मल्टीप्लायर का नाम K दे देता हूं सपोज। तो कुल मिला के ये जो चीज थी ये क्या थी? 7K प्लस बताओ 4K प्लस। तो जब मैं एडिशन कर रहा था तो मेरे को ये K का ध्यान नहीं भी रखता तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि K जुड़ जाता आराम से। अब कहानी ये आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दे क्या कि भैया एक आयात है जिसका लेंथ, और आयात मतलब क्या? रेक्टेंगल, जिसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 11 अनुपात
15 या इसको 16 ले लो, ठीक है, 11:16 आया समझ में। और आपको एरिया क्या दे दिया है, यहाँ पे आपको एरिया दे दिया है 1760, आया समझ में, ये आ गया समझ में, क्या दे दिया एरिया 1760, और हमको ये बोला या तो लेंथ निकालो या तो ब्रेड्थ निकालो, आया समझ में। अब देखो यहां जो एरिया बना होगा, एक बार ध्यान दो, एरिया क्या होता है, एरिया बराबर क्या हो रहा है, तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जब मैं कुछ एक मेरे को मल्टीप्लायर निकालना होगा, तो यहां पे जब मैं एक बार मल्टीप्लायर करूंगा तो यहां पे एक मल्टीप्लायर आएगा, यहां पे करूंगा तो क्या आएगा, एक मल्टीप्लायर आएगा, तो ये मल्टीप्लायर इनटू मल्टीप्लायर, मतलब यहां पे क्या आएगा, मल्टीप्लायर का स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई, बोलो हाँ या ना। अब यहां पे चूंकि मेरे को क्या दे दिया गया है, एरिया दिया है, तो यही एरिया बराबर यहां पे बताओ क्या है, हाँ है ये, यहां पे लेंथ बराबर क्या है 11 इंटू के मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू के, समथिंग ये मल्टीप्लायर होगा। भाई मेरे को मैंने बताया कि ये 11 जो है ये एब्सोल्यूट लेंथ नहीं है, ये 16 है ये एब्सोल्यूट लेंथ, लेकिन इसका क्या है, मल्टीपल है, तो मल्टीपल मतलब क्या है, मल्टीप्लायर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या होगी 11 के, और यहाँ क्या होगी, ये बात ध्यान आई, समझ में आई। अब इसको काटो, ये कटेगा कितना 160 टाइम्स, और ये कितना, इसको एक जीरो और लगा लो, चलो क्या लगा लियो, एक जीरो और लगा लो, तो यहाँ पे 1600 आ जाएगा, और 16 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, तो मेरा के स्क्वायर बराबर क्या आ गया, तो मेरा के बराबर क्या आ गया, ये बात समझ में आई, मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ा, ये बात समझ में आई। देखो जब हम जोड़ रहे थे तो के जुड़ रहा था, तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जहां पे भी मल्टीप्लिकेशन आ गया तो वहां पे मल्टीप्लायर इंटू मल्टीप्लायर हो गया। सपोज यहाँ वॉल्यूम हो जाता तो फिर हम क्या करते, क्यूब लेते, तो मतलब आखिरी में क्या लेते, क्यूब रूट लेते। ये बात समझ में आई है ना। इसको डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि मुझे अगर एरिया ये दिया है तो मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये कितना आया 176 आया, क्या आया, और ये 176 बराबर क्या है 17600, तो ये कितना कट गया, तो ये जो 100 आया ये मेरा मल्टीप्लायर नहीं है, ये मल्टीप्लायर के स्क्वायर की वैल्यू है। क्यों है, क्योंकि एरिया में मेरा एक बार लेंथ में मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार ब्रेथ में हो रहा है, आया समझ में। तो इसका अंडर रूट ले लूंगा मैं, तो मेरा क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लायर आ गया। अब 10 मल्टीप्लायर आ गया मतलब ये मेरा क्या है 110 है, और ये मेरा क्या है, ये समझ में आया, लिख लो ये। बोलो समझ में आया कि नहीं। कॉलेज में, चलो बताओ लिख लिया है सबने। तो ये मल्टीप्लायर की हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि कब एरिया में मतलब कब स्क्वायर रूट लेना है, कब क्यूब रूट लेना है, और कब सिर्फ सिंपल जोड़ना है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे अभी हमने जोड़ना देखा वैसे हम घटाना भी देख सकते हैं, है ना। कैसे, जैसे फिर से वो पिछला वाला एग्जांपल बताओ, या चलो मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ, छोड़ो। मैंने बोला दो लोग हैं जिनकी इनकम का अनुपात क्या है 15:, नहीं 15:20 का भी रेशियो हो पाएगा, अरे कुछ भी ले लो भाई, हाँ 1:4 का ले लो। देखो मैंने बोला भैया दो लोग हैं ए और बी, है ना, इनकी इनकम का अनुपात क्या है 1:, ये बात समझ में आया। अब मैंने क्या बोला, इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन होगी। अब वो इंफॉर्मेशन ये हो सकती है कि ए की हमको इनकम दे दे, या किसकी दे दे, या इन दोनों की जोड़ दे दे। भाई इन दोनों की जोड़ भी नहीं देगा तो इन दोनों का सब्सट्रैक्ट दे देगा। क्या बोलेगा, यदि इनकम बी की इनकम, यदि बी की इनकम ए की इनकम से 30,000 रुपए ज्यादा है, क्या बोला मैंने, यदि बी की आय, है ना,
ए क्या है 30,000 रुपए। तो हमको बताओ ए की आय क्या होगी, बी की आय क्या होगी और ए प्लस बी क्या होगा। आया समझ में, ये तीन चीजें। अब यहां बताओ, यहां स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्या, बाकी सब बताओ, या क्यूब रूट लेना पड़ेगा क्या, कि सिर्फ सिंपल प्लस माइनस करना पड़ेगा, बताओ सब। सिंपल प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है। अब ये जो यूनिट है देखो, बी यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है, तो कुल मिला के अगर बी की किससे ए से क्या ज्यादा है 30,000 ज्यादा है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, ये 3 पार्ट का है। आया समझ में, ये जो 3 पार्ट है ये बराबर क्या है मेरा, आया समझ में। तो अगर 3 पार्ट बराबर 30,000 है, तो एक पार्ट बराबर क्या है, यहां मल्टीप्लायर क्या हुआ, मतलब ये क्या हुआ 10,000। अब मेरा अगर एक पार्ट क्या आ गया, तो मेरा यहां पे एक पार्ट ये बराबर क्या हो गया, तो मतलब मेरी ए की इनकम क्या हुई, बी की इनकम क्या हुई, आया समझ में, और ए प्लस बी की इनकम क्या हुई। यहां से भी कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ो, 5 5 बराबर क्या, मतलब 50,000। आया समझ में, ठीक है। चलो, तो ये मल्टीप्लायर की कहानी समझ में आई, प्लस माइनस है ना, मल्टीप्लाई, ये सब चीजें, ठीक है। लिख लो ये, बोलो भाई, आई बात समझ में, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो देखते हैं, ठीक है। लिख लो तो बताना, मैं मिटा दूंगा। चलो, अब लिखो, हेडिंग डालो सब लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। क्या डालोगे, डालो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, सब हेडिंग डालो। डाल लिया। सबसे पहला प्रॉपर्टी, अगर मैं रेशियो की, देखो सबसे पहले तो अगर मैं रेशियो की बात करूं तो मैं क्या लिखता हूं, ए अनुपात बी, जिसमें ये क्या कहलाएगा न्यूमरेटर और ये क्या कहलाएगा डिनोमिनेटर। ये बात समझ में आई। न्यूमरेटर को हिंदी में क्या बोलेंगे, अंश, और इसको क्या बोलेंगे, हर। आया समझ में, अंश और हर। तो अगर मैं इंडिविजुअल न्यूमरेटर में किसी चीज को मल्टीप्लाई करूं और उसी सेम क्वांटिटी से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा रेशियो चेंज सेम। अगर मैं न्यूमरेटर में भी किसी एक नंबर से डिवाइड करूं और डिनोमिनेटर में भी किसी एक सेम नंबर से डिवाइड करूं, तो मेरा न्यूमरेटर चेंज, मतलब रेशियो चेंज नहीं होगा। अगर ये a बराबर b है, तो ये बराबर a मल्टीप्लाई बाय k अपॉन, या फिर ये बराबर क्या होगा, a बाय k होल बाय b बाय k। आया समझ में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई।
अब इस प्रॉपर्टी को हमें यूज कैसे करना है, एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, एग्जाम्पल नंबर 12, या पहले 12 से पहले इधर देखो, सपोज मैंने बोला कि A अनुपात B क्या है, 1/3 और 1/6 है। क्या बोला मैंने, A अनुपात B क्या है, 1/3 अनुपात 1/6। अब मैंने अभी बताया कि अगर मैं इसको किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेशियो कभी चेंज होगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाए, ये क्या है, फ्रैक्शंस है, आया समझ में। अब ऐसा नंबर क्या देखो मल्टीप्लाई जब करूंगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्यों ना एक ऐसा नंबर चुनूं जो 3 और 6 दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ऐसा नंबर क्या होगा, 3 और 6 का एचसीएफ होगा कि एलसीएम होगा, एलसीएम होगा। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6। तो क्या, क्यों नहीं मैं इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो ये रेशियो क्या बन गया मेरा, क्या बन गया, 2/2:1। ये बात क्लियर हुई, इसका एप्लीकेशन ऐसे करना है, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 12 पे। अच्छा, जैसे किसी को एलसीएम नहीं मालूम हो, जो पहले क्लासेस में नहीं थे, एक बार सुन लो इधर। एलसीएम क्या होता है, एक छोटे से छोटा नंबर, देखो इधर, एक छोटे से छोटा नंबर जो ये दोनों संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, आया समझ में। अब वो छोटे से छोटा नंबर मैंने बोला और उसका विभाजित हो जाए, मतलब वो क्या होगा, या तो सबसे बड़ा नंबर होगा या उसका मल्टीपल होगा। अब मेरे को 3 और 6 का क्या निकालना था, एलसीएम। सबसे पहले बड़ा नंबर चेक करो, ये क्या होगा, क्या 6 6 से डिविजिबल है, क्या 6 3 से डिविजिबल है, तो सबसे छोटा नंबर क्या हो गया, एलसीएम 6 ही हो गया, आया समझ में। क्या समझ में नहीं आया आकांक्षा, बिल्कुल आएगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं और कैसे कर सकते हैं ना। ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया, अभी मैं वो प्रॉपर्टी में पहुंचा नहीं है। अगर सपोज A/B/C/D है तो इसका रेशियो क्या होगा, है ना। तो अभी, हाँ अभी बताऊंगा वो आगे। यहाँ कहाँ पे 1 बच रहा है, हाँ जैसे क्या बचा, ये 1, हाँ इसका मतलब ये है कि दोनों क्वांटिटी बराबर है, हाँ मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारा सवाल। ये 1, हाँ क्यों नहीं मानी जाएगी, इसकी भी वैल्यू मानी जाएगी। मतलब अभी A बराबर, मतलब अभी पोजीशन A बराबर 1/3 है और B बराबर 1/6 है। नहीं नहीं, ये नहीं है 1/6, ये रेशियो में है, इस रेशियो में, आया समझ में। हाँ मैंने अभी सबसे पहला क्या बताया कि ये रेशियो है, इसका मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट वैल्यूज ये हैं। सबसे पहली बात, एब्सोल्यूट वैल्यू इस रेशियो में होंगी, मतलब कौन से रेशियो में होंगी, अब ये कुछ भी हो सकती है, आया समझ में। देखो अगर जैसे मेरा मान लो A और B क्या है, 20 और 10, तो भी रेशियो मेंटेन हो रहा है 2:1 का। अगर मेरा A और B 40 और 20 है तो भी मेरा रेशियो चेंज हो रहा है। तो सबसे पहला जो मैंने क्लास में बोला था कि इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू मेरी 2 और 1 है, ये भी तो वैल्यूज है और रेशियो हमारा सेम मेंटेन हो रहा है, आया समझ में, ठीक है। चलो आगे, अब देखो सवाल नंबर 12, एक जन पढ़ो, थोड़ा सा तेज, क्या, हाँ नहीं वो गलत लिखा होगा, 64 नहीं, इंग्लिश वाला पढ़ो, 6 4 और 7। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 12 देखो सब क्या बोल रहा है, गणित
अंग्रेजी और केमिस्ट्री, इसमें क्या अनुपात है? 6, 4 और 7। और हमें क्या दे दिया है साथ ही साथ? अगर हमको क्या बोला, अगर इनकी सीट्स में हम क्या कर दें, इसमें क्या करें +20%, इसमें क्या करें और इसमें क्या करें, ठीक है। तो हमारा फाइनल अनुपात क्या होगा, यही पूछा है। अब भी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई, देखो उसका बेस्ट एग्जांपल है ये यूज करने का। अब मैं 6, 4, 7 का निकाल सकता हूँ 20%, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका 20% क्या होगा? 1.2, इसमें ऐड कर दूंगा 7.2 आ जाएगा। इसका 40% क्या होगा? 1.6, इसमें कर दूंगा ये 5.6 आ गया। लेकिन 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 जब हमें मालूम है कि अगर हम रेशियो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे तो रेशियो हमारा चेंज होगा, तो क्यों ना हम इसको 600, 400 और 700 बोल दें, रेशियो चेंज होगा। तो हमने अब रेशियो क्या मान लिया, अब हमने इसका 20% निकाल दिया, कितना हुआ? 10%। इसमें 20% कितना होगा? 120 ऐड कर दो। इसका 10% कितना होगा? 40% कितना होगा? 160, इसमें ऐड कर दो। इसका 10% क्या होगा? इसका 60, अगर 10% 70 है तो 60% क्या होगा? 500, हाँ 420। तो इसमें 420 ऐड कर दो तो कहां पहुंचे? बस अब काट दो, ये 0 और ये 0 और ये 0 कट गए। किससे कटेंगे? 2 से कटेंगे। ये कितना गया? 36। ये गया कितना? और ये गया कितना? अभी भी कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं? ये गया कितना? हाँ चलो 4 से काट दो। 4, 9, ये गया 7 और ये गया, जल्दी बताओ, 40 और 16, 10 और 4, 14। ये आया मेरा फाइनल रेशियो। क्या आया? ठीक है, आया समझ में कैसे यूज करना है इस प्रॉपर्टी को जो मैंने अभी बताई? 60, 40, 70 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ऊपर है हमें क्या बनाना है। हमने जैसे इसके पहले वाले में एलसीएम लिया था, आया समझ में, क्योंकि वो अपॉन अपॉन में थे। हम उसमें क्या कर सकते थे? हम 10-10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन क्या 10-10 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा काम बनता? तब भी तो वो फ्रैक्शन ही रहता ना। इसलिए जब हमें मल्टीप्लाई करना ही था, इसलिए हमने एक ऐसा नंबर चुना जो दोनों से क्या हो जाए? कट जाए। इसलिए हमने एलसीएम चुन लिया। इस केस में ऑलरेडी इंटीजर है तो हमने क्या बना लिया? 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, आया समझ में? क्या? हाँ, थोड़ा देख लिया करो, जैसे फॉर एग्जांपल कभी ऐसा लगे तो इंग्लिश हिंदी जो जो लगे उससे सवाल बना लिया करो। आया समझ में? बोलो। चलो 15वां करो तुम लोग। 15th 15। ये मिटा दूं? देखो अगर आपको रेशियो अच्छे से समझ में आ गया ना, तो इसको इसके बाद आपको पार्टनरशिप अच्छे से समझ में आई। ये 6-7 टॉपिक है जो आपको फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। और लगातार अपन अब यही करेंगे, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, पार्टनरशिप्स, है ना, एजेस, एज एज आयु, बताओ बाकी सबका क्या आया? 5 और 9, टोटल नंबर ऑफ फिट्स रैबिट्स 3, 3/9 मतलब 1/3। कहाँ से 1/2 आ रहा है? हाँ ठीक है, बी ऑप्शन आया समझ में।
देखो इधर देखो, क्या है, क्या क्या पेट्स है, हैं, रैबिट और पैरेट। हाँ डॉग कितने, रैबिट ये 4, और टोटल कितने, हमको नहीं निकाल, हमको क्या निकालना है, रैबिट अपॉन टोटल निकालना है। तो रैबिट मेरा ये क्या बता रहा है, देखो इधर, और टोटल मेरा क्या बता रहा है, 1 2 + 3 5 4 आंसर। ठीक, बोलो हाँ या ना। मिटा दूं, अगली प्रॉपर्टी रेशियो की देखो, प्रॉपर्टी नंबर प्रॉपर्टी नंबर 2। देखो अगर मुझे क्या दिया है, a अपॉन बी, मतलब a/b बराबर क्या दिया है, c/d बराबर क्या दिया है, e/f बराबर क्या दिया है, g/h, ये समथिंग क्या दिया है, k। आया समझ में। तो मेरी k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू मेरी होगी a + c + e + g बाय b + d + f + h। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब इसके सामने जितने स्टार मार्क कर सको उतने स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ में, इन सब का योग डिवाइडेड बाय दिस। आ गया समझ में, क्या बोला मैंने। अगर इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझो, देखो जिस अनुपात में क्या है a और b, उसी अनुपात में क्या है, उसी अनुपात में क्या है, उसी अनुपात में क्या है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज अगर मेरा a क्या है 1 और b क्या है 2, तो इनका अनुपात क्या हुआ, 1:2। आया समझ में। अभी चलो ये को भूल जाओ, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, क्या ये दोनों की। आया समझ में। मैंने अगर ये बोला अगर a/b बराबर c/d है, तो a बराबर क्या होगा, a + c/b +, ये बात क्लियर हुई सबको। अब मैंने क्या बोला, a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। अब अगर c और d की वैल्यू चुनना है, अगर इसी अनुपात में होनी चाहिए, तो क्या हो सकती है वो, 6 और 12 भी हो सकती है, या 2 या 4 और 8 भी हो सकती हैं, क्योंकि मुझे अनुपात क्या मेंटेन करके चलना है। ये बात क्लियर हुई। तो अब देखो अगर मैं k की वैल्यू करूंगा, तो k की वैल्यू क्या आएगी, a मतलब क्या होगा प्लस, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी c की, बताओ, नीचे क्या आएगा, ठीक है। ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया 7/, देखो फिर से वही रेशियो मेंटेन हो गया मेरा, हो गया। आया समझ में। तो ये जो k की वैल्यू ये क्या होगी, दिस बराबर, और ये सब आपस में इक्वल है, तो देखो k भी बराबर इक्वल आ गया, हुआ ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या, हाँ वही अपनी c/d की भी वैल्यू है, वही अपनी किसकी वैल्यू है, वही अपॉन इसकी वैल्यू है। आया समझ में। अब हाँ, मतलब ये ध्यान रखना कि जो रेशियो यहाँ मेंटेन हो रहा है वही रेशियो कहाँ मेंटेन होना चाहिए, और यहाँ पे भी मेंटेन होना चाहिए। अगर ये ऐसा दिया है तो ये है, इसका रिवर्स भी मैं कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, अगर मुझे अगर ये दिया है, देखो a + c अपॉन मुझे दे दिया है b + d बराबर क्या दे दिया है, a/b। मुझे क्या दे दिया है, a + c बराबर अपॉन b + d बराबर क्या दे दिया है। इसका मतलब है कि a/b बराबर c/d, क्योंकि देखो यही चीज तो बराबर क्या हो रही है,
के मतलब ये भी है, के मतलब ये भी है, के मतलब ये भी है, के मतलब ये भी है, ये सब आपस में क्या है। तो इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं कि भैया मैं ये इतना दे दूं, क्या दे दूं, इधर देखो, और इसको क्या बोल दूं, ये के बराबर क्या है, ए अपॉन बी बराबर दिस है। तो ये अपने आप प्रॉपर्टी क्या बता रहा है कि ए अपॉन बी बराबर क्या होगा, इसको अगर रिवर्स कर दूं तो आया समझ में। तो ये दोनों प्रॉपर्टी मतलब एक सीधे तरीके से कि अगर ये इक्वल है तो के हमारा ये होगा, और एक उल्टे तरीके से कि अगर हमारा ये बराबर ए अपॉन बी है तो इसका मतलब होगा कि हमारा ए अपॉन बी बराबर क्या है। ये बात क्लियर हुई, लिख लो ये प्रॉपर्टी। बताओ ये बात क्लियर हुई, आया समझ में। अब इससे रिलेटेड अगर एक सवाल आ जाए, देखो ऐसा, देखो इधर एक सवाल अगर ऐसा आ जाए कि 2 + x अपॉन 6 + y बराबर क्या दिया है तुमको, 1/3 दिया, तो तुम्हें x/y का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, लेकिन अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई, अगर ये दोनों का रेशियो क्या है ये, और इसमें समथिंग दिस बराबर सेम रेशियो आ रहा है, आया समझ में। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि 2/6 बराबर क्या होगा, मतलब x अपॉन वाई भी क्या होंगे, आया समझ में। बोलो हाँ या ना, हाँ बोलो। अब या हाँ क्या, मैंने अभी ये बताया कि अगर तुम्हारा ये a बराबर b बराबर c बराबर d है, देखो इधर ये बराबर क्या है, तो k बराबर क्या होगा, a प्लस सी अपॉन b प्लस डी। बोलो हाँ, ये k की वैल्यू क्या दी है, ठीक है, और ये a अपॉन b क्या दिया है, ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या होंगे, तो बस मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, आया समझ में। तो यहां से x अपॉन वाई भी क्या आ गया, 1/, बोलो हाँ या ना। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, जैसे ही मुझे ये दिख गया कि इनका रेशियो भी 1/3 है, तो ये सीधा वैल्यू किसके बराबर होगी, आया समझ में। बोलो हाँ या ना, आया समझ में। लिख लो ये सवाल इसी प्रॉपर्टी के नीचे, लिख लिया। चलो अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी को हम डायरेक्ट एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो, ये कौन सी होगी, थर्ड। सपोज देखो इधर, इधर देखो, अगर मुझे 2a बराबर क्या दिया है, बराबर क्या दिया है 5c, और हमें क्या निकालना है यहां से, ठीक है, आया समझ में। तो हम ये डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे कि हम पहले इसका बेसिक समझ लो। क्या बोला, अगर ये बराबर इक्वल है तो मैंने इसको क्या बोल दिया, समथिंग के। तो 2a बराबर भी क्या होगा, k/2। बोलो हाँ या ना, होगा। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, a बराबर क्या हो गया, k/b बराबर क्या होगा, और c बराबर क्या होगा, बस मेरे को इसको रेशियो में रख देना है, तो के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1। अब प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, फर्स्ट याद करो कि इसमें हम क्या करें, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। तो आप 2 3 5 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। तो इस सब में क्या कर दो, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आएगा 15।
ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? ये हमारा फाइनल रेशियो हो गया। ठीक है, लेकिन अब हमें एग्जाम में करना कैसे है? अगर हमको ये दिख रहा है, मतलब जैसे एक बटे दो है, तो एक बटे दो को अपन माइनस दो करें, तीन को माइनस थ्री को माइनस थ्री करें, एक बटे दो अनुपात एक बटे तीन अनुपात एक बटे पाँच, इनको अपन माइनस माइनस दो माइनस थ्री माइनस फाइव की रेशियो में और माइनस को गुणा कर दें, टू थ्री फाइव का रेशियो आता है। पर ये हमारा रेशियो तो ये आ रहा है, ये कभी भी 2 3 5 का रेशियो आएगा? ये किससे कट रहा है? ये बताओ, किसी से भी नहीं कट रहा है। यही हमारा फाइनल, ये लीस्ट फॉर्म है रेशियो का। ये भाई अगर ये तुम सोच रहे हो कि ये 2 से कट जाएगा 2 से, पर ये 2 से नहीं कटेगा। और अगर ये और ये 3 से कट जाएंगे तो ये 3 से नहीं कटेगा। और किसी से कट सकते हैं? बोलो, आया समझ में? तो ये हमारा यही फाइनल रेशियो है। हमारा 2 3 5 रेशियो नहीं है, हमारा फाइनल रेशियो क्या है? बोलो हाँ या ना। अब इसको करना कैसे है? देखो, हमको क्या करना है, हमको ये मालूम है कि ये क्या आएगा, 1/1/1 में आएगा। तो हमें सबसे पहले यहीं पे इनका क्या सोच लेना है, एलसीएम। क्या सोचना है? 2 3 5 का एलसीएम सोचो, क्या होगा? 30 हुआ। 30 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 30 को 3 से डिवाइड करो, क्या आया? और 30 को 5 से डिवाइड करो, ये हमारा रेशियो आ गया। इसी को बस हमने क्या किया है, शॉर्ट कर दिया। था मेथड ये, लेकिन हम ये सब तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम इसको करेंगे तो डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ डिवाइड में क्या आएगा, फिर हमें बाद में एलसीएम से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लिया हमने, क्या कर लिया, पहला एलसीएम 30 आया समझ में, 30 ले लिया एलसीएम, और उस 30 से फिर हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया तो कहाँ पहुंचे, इससे डिवाइड किया तो कहाँ पहुंचे, और इससे डिवाइड पहुंचे तो आया समझ में। अब इसको सोचने का एक तरीका और है, जब हम ये कर रहे थे, ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको डिवाइड बाय 2 करना ही पड़ रहा था। इस 2 को भूल जाओ, अगर हमें ए का रेशियो लिखना है तो किसको भूल जाओ, बचे क्या, 3 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आया। अगर हमें यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करना है तो इसको भूल जाओ, बचे क्या, इसको मल्टीप्लाई करो। अब हमें ये 5 से डिवाइड करना है तो इसको भूल जाओ, बचे क्या, आंसर। ठीक है, लेकिन ये भूलने की प्रोसेस क्या है, एलसीएम। क्यों भूलते हैं, क्योंकि हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं और फाइनली फिर हम क्या करते हैं, इसी से डिवाइड करते हैं। बोलो हाँ। हाँ, तो जब हमें डिवाइड करना ही तो इसको हम भूल ही जाते हैं। हम क्या करेंगे, क्योंकि हम एलसीएम लेके जब डिवाइड करेंगे तो एलसीएम में 2 का टर्म ऑलरेडी होगा, वो उससे काट के बचाएगा क्या, सिर्फ ये दोनों। नहीं, कुछ भी हो सकता है। यहां मान लो अगर 4 हो जाए, ठीक है, अब 4 3 5 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। आया समझ में। अब 60 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 15 आया। 4 को भूल जाओ, कितना आया, बोलो। 60 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 20। 3 को भूल जाओ, 4 चौके, यहाँ 5 है और यहाँ पे सॉरी आ गया 20। 60 को 5 से डिवाइड करो, कितना आया, 12, या 5 को भूल जाओ। ठीक, बोलो हाँ या ना। मैंने क्या लिखा था, 2। लेकिन 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 एक बात ध्यान रखना, यहां अगर 9 हो गया, ठीक है, सपोज यहां क्या आ गया, तो आप लोग तब भी एलसीएम ही लेना। और क्या करना, इसको आप तो सिर्फ एक मेथड याद रखो, क्या हमें क्या निकालना है, 9 3 5 का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसको उससे इससे डिवाइड करना है, उसको इससे डिवाइड करना है, और एलसीएम को उससे डिवाइड करना है, तो हमारा फाइनल। अब देखो, अगर इस वाली चीज में करोगे, देखो 9 3 5 का एलसीएम क्या होगा, 215।
अरे अरे 45, एलसीएम क्या आया मेरा, ठीक है 45 को 9 से डिवाइड करो, क्या आया, 45 को 3 से डिवाइड करो, क्या आया, और 45 को 5 से डिवाइड करो, क्या आया, 9। आया समझ में, ठीक है। अब अगर मैंने ये बोला ऐसे, ये हमारा फाइनल रेशियो आया, अब इसको भूल जाओ, ये कितना आया, बोलो, इसको भूल जाओ, कितना आया, और इसको भूल जाओ। अब फिर हमको काटना पड़ रहा है, तो जब हमको काटना पड़ ही रहा है, इससे अच्छा हम क्या करें, पहली एलसीएम ले लें और फिर हम लीस्ट फॉर्म में लिख लें। ये हालांकि फिर कट जाएगा, किससे कट, नहीं कटेगा, ठीक। तो ये हमारा लीस्ट फॉर्म आ गया, आया समझ में, बोलो हाँ या ना। इसको फिर काटेंगे, किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, ये कितना आया, 5। आंसर हमारा वही आया, लेकिन बात क्या हुई कि हमको फिर से एक बार मेहनत करनी पड़ी काटने के लिए। इससे अच्छा कि हम पहले ही, यहां पे काटने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी, क्योंकि यहाँ 2 3 5 क्या थे, प्राइम नंबर थे, क्या थे, मतलब इन सब में कोई भी कॉमन था। यहाँ पे 9 लिखने पे ये 3 ऑलरेडी इस 9 में इंक्लूडेड है, इसलिए मुझे एक बार 3 से फिर और काटना पड़ा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे 15 हो जाए, तो फिर मुझे एक 3 और एक 5 से भी काटना पड़ेगा, इससे अच्छा फिर वही कर लो जो मुझे पहले करना है, ठीक है। बोलो हाँ या ना। तो प्रैक्टिस में क्या लाओगे, ठीक, लिख लो ये प्रॉपर्टी नंबर 3, ये समझ में आई प्रॉपर्टी नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 144 पे आ जाओ, 144, पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 144। देखो देख के ही बताना, मतलब ओरली करो। क्या दिया है, 2 8, सॉरी 2 3 और 8, इनका एलसीएम क्या होगा, 24, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, 24, तो यहां क्या आएगा, 12 8 और 3, 12 8 और 3, ऑप्शन नंबर डी। बताओ सबका आया, कैसे करना है, ये आया, वन 44 मिटा दूं, चलो। प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखो, देखो अगर मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है ए अनुपात बी, क्या दिया है, 2 अनुपात 3, आया समझ में। और मुझे क्या दिया है, बी अनुपात सी दिया है कितना, 6 अनुपात 7, क्या दिया है, 6 अनुपात 7। तो मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब देखो इन सबको हमें क्या करना है, बेसिकली कंबाइन करना है। अब कंबाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे क्या है, ए और बी, और यहाँ पे क्या है, तो अगर हम बी को सेम बना लें, क्या बना लें, सेम बना लें, तो हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कंबाइन कर देंगे हम। यहाँ बी के सामने क्या है, यहाँ बी के सामने क्या है, तो क्यों ना हम इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 4 और हो गया। अब देखो बी 6 हो गया, बी 6 हो गया, तो हमारा फाइनल रेशियो क्या आया भैया, देखो ए कितना, बी कितना और सी कितना, ये हमारा फाइनल रेशियो आ गया। आया समझ में, बोलो हाँ या ना। हमको बेसिकली एक जैसा बनाना है ना, बी एक जैसा बनाना है, बोलो हाँ या ना। आया, 6 और 3 को जोड़ देंगे, तो ये तो हमारा कैसे कैसे जोड़ पाएंगे,
तो पर इसके साथ ए जोड़ेंगे तो ए और सी भी तो आएगा, ए प्लस 2b प्लस सी आएगा। हमको चाहिए क्या? हाँ, आया समझ में? देखो, लेकिन ये मेथड क्या है, जब तक ये आसान आसान था जब तक तो सही थी। अभी इसके बाद मैं और यहां दे दूं C is to D, फिर D is to E, तब क्या करेंगे? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये याद रखना है। क्या याद रखना है? हमको जब भी A, जब ये छोटे एग्जाम्पल समझो, हमको अगर A is to B is to क्या निकालना है? C। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, A और B को लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? क्या लिख दिया? यहाँ एक खाली जगह थी, खाली जगह को भरने के लिए हमने इसी को ट्रांसफर कर दिया। आया समझ में? दूसरा B और C, B और C क्या दिए? 6 और यहां खाली जगह है, ये खाली जगह को करने के लिए क्या करा, इसको यहां पे ट्रांसफर कर दिया। बोलो हाँ, समझ में आया? अब क्या किया, मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 6, 3 और 6, 3 और 7 किससे कटेंगे? 4, 6 और देखो वही रेशियो आ गया जो हमारा पहले आया था। ठीक है, अब ये भी कर सकते हो। इसके साथ साथ अब मैं एक और डायरेक्ट लिखने का तरीका बताता हूं तुम्हें। तो ये सब भी नहीं करना। क्या करना है तुम्हें, अगर A to B और B to C दिया है, ठीक है, तो तुम्हें A के सामने क्या दिख रहा है, और यहां पे जाओ। अब तुमको जो भी चलना है वो या तो ऊपर चलना है या तो साइड में नहीं चलना। कहां नहीं चलना? तो इसके ठीक नीचे क्या है, तो तुमने यहां लिख दिया क्या, 2 into 6। बोलो हाँ या ना। अब तुम्हें कहां जाना है? ठीक है, अब क्या जाना है, बी पे या तो ऊपर जाना है या तो नीचे जाना है। अब लेकिन बी, देखो बी यहां पे भी था, तो हमें बी को पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कैसा चलना पड़ेगा, तिरछा चलना पड़ा। अब यहां से ऊपर नीचे जाने की जगह है क्या, तो यहां पे हमने क्या किया, 3, ये सॉरी, ये हमने ज्यादा ही 3 और 6 क्या हो गया, ये हमने दोनों को क्या किया है, इंटरलिंक किया है। आया समझ में? इंटरलिंक कर दिया। पहले हमने बी को जोड़ा और फिर इसके बाद ऊपर नीचे जाने की जगह है। बोलो हाँ या ना। नहीं, तो हमने यहां पे क्या कर दिया। अब देखो सी और कहीं पे है, तो हम सी पे आए और सीधा हमने क्या किया, आंसर। अभी ये मेथड जब हम और ज्यादा टर्म लिखेंगे तब और आसान हो जाएगी ये, पर यहां पे समझ में आई, यहां पे समझ में आई, तभी हम और इसमें आगे बढ़ पाएंगे। नहीं आया? क्या नहीं आया? ये आया? देखो हमने क्या किया, हमने ए के सामने गए, क्या था यहाँ पे, ए और कहीं लिखा है, तो हमें जोड़ने की जरूरत है। अब हमने या तो इससे ऊपर जाना है या तो, अब ऊपर जाने की जगह नीचे आ गए, क्या आया, तो हमने यहाँ क्या कर दिया। ठीक, अब हम बी पे आए, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है, तो सबसे पहले तो हमें बी और बी को जोड़ना पड़ेगा। आया समझ में? तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया। कैसे करके, यहां से यहां आ गए। अब यहां से देखो कहीं और जाने आने की जरूरत है, ऊपर नीचे, क्योंकि बी और कहीं है नहीं है, तो हमने क्या करा, हाँ, जोड़ा नहीं, मल्टीप्लाई किया, और फिर यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4, कि अगर हमें रेशियोज को कंबाइन करना है तो हम कैसे करेंगे। ये दोनों लिखना पर तुम लोग, ठीक है, क्या लिखोगे, ये दोनों लिखना। ये डायग्राम बना लेना। एक काम करते हैं, रुको थोड़ा सा,
थोड़ा सा, थोड़ा सा तो वो जीएस वाले सर से सीख ही सकते हैं, क्यों? हाँ, आर्ट ऑफ राइटिंग, कितनी शानदार राइटिंग है उनकी। ठीक है, खुश। देखा मैप ऐप कैसे बना देते हैं, बस ऐसे खड़े होके एक 2-3 सेकंड के अंदर इंडिया का बना देते हैं। वर्ल्ड का उस दिन यहाँ पे थे हम लोग और सर ने 10 सेकंड में पूरा वर्ल्ड का मैप बना दिया था। हाँ, बोलो ये हो गया, समझ में आ गया। चलो अब मैं थोड़ा सा इसको और कठिन बना देता हूँ। क्या? अच्छा, यहाँ पे क्या लिया था 6:, और मैं यहाँ पे C:D और D:E ले लेता हूँ, है ना। बताओ क्या क्या ले लूँ? ठीक है, अब फिर से वो रुको 2 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर दूं जिससे दोनों मेथड प्रॉपरली दिख पाए। बताना एक बार, है ना। मैंने A:B क्या लिया, 2:3 यही लिया था। B:C क्या, C:D क्या लिया, ठीक है। सबसे पहले देखो हमको क्या करना है, ये हमने ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया। हमारे पास कितने थे, A B C D E, ये थे, तो हमने ये सबको लिख दिया। फिर हमने A:B को लिखा क्या, 2:, फिर हमने B:C को क्या लिखा, 6:, फिर हमने C:D को क्या लिखा, 5:, और फिर हमने क्या लिखा, D:E को 1:। आया समझ में? अब देखो यहाँ कितनी प्लेसेस खाली, तो यहाँ पे 3-3 को कर दो, ये 3 को ट्रांसफर कर दो। कितनी प्लेसेस खाली, 3, तो हमने ये 3-3-3, ये वाला 3 उठा के यहाँ ट्रांसफर किया। इसके सामने कितनी प्लेसेस खाली, तो ये 6 उठा के हमने कहाँ रख दिया, और यहाँ कितनी खाली, तो ये 7 उठा के यहाँ रख दिया। इसके बाद कितनी खाली, तो ये हमने ये 4 कर दिया, और यहाँ कितनी खाली, 2, तो ये 5 हमने उठा के ये कर दिया। आया समझ में? फिर यहाँ पे कितनी खाली, 4 खाली थी, और यही सॉरी 3 खाली थी, और ये उठा के हमने, अब क्या किया हमने, आपस में मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30, 30 दूनी 6 पंजे 30, 30 दिया 30, 30 दिया 90। फिर क्या, ये हो गया 35 और वो हो गया 105। अब देखो ये कितना हो गया, 21 और 4 80 और 84, है ना। फिर ये क्या हो गया 21, है ना, 21 और 4 84, 84 और 3 मतलब 240 और 12 252। आया। अब ये किससे कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, बोलो हाँ या ना। किससे कट गए, ये 2 से, तो ये कितना हुआ, ये कितना, ये कितना, ये नहीं कटेगा यार 2 से, सॉरी, सब 3 से कट जाएंगे, 12 7 और 2 9, कट जाएंगे 3 से। अरे 3 से कट जाएंगे सब, 3 से कट जाएंगे। ये कितना गया 20, ये गया कितना, ठीक है, ये गया कितना 3 2 6 और 24 मतलब 8, ठीक है। और ये कितना गया 3 8 24, और यहाँ पे 1 3 4 अब और कट रहे हैं क्या, नहीं, तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल। ठीक है, अब वो वाली मेथड से करो। क्या मैंने बोला, ए के सामने देखो क्या लिखा है, ए के सामने क्या ए और कहीं पे और है, तो हमें इंटरलिंकिंग की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, ये सबको आपस में
तो 2 से 6, 5 और 1 क्या आया ये? ये हो गया कितना? 12, 12 पंजे ये लिखा। ठीक है, फिर बी देखो कहां कहां है। देखो ये है बी, एक ये है और एक, तो हमने इन दोनों को जोड़ा, बोलो हाँ। और इसके बाद हमें कहां जाना है? या तो ऊपर जाना है या तो इसमें नीचे जाएंगे। कहां जाएंगे? ठीक, तो 6 से हम कहां गए? सॉरी 3 से हम कहां गए? 6 से फिर बोलो हाँ। तो 6 ये हो गया कितना? 18, 18 और 5। अब सी देखो कहां कहां है। देखो सी पहले ये है ना। सबसे पहले हमने क्या किया? इनको जोड़ा। ठीक है, उसके बाद हमें कहां जाना है? ऊपर जाना है और नीचे जाना है। आया समझ में? हम कहां पे थे? हाँ, देखो अगर इस साइड आ रहा है तो यहां से ऊपर जाएंगे, इस साइड आ रहा है तो यहां से नीचे जाएंगे। तो यहां से नीचे गए तो 5 और 1, और यहाँ पे 6 और देखो ये कितना हुआ? 21, 21 इंटू 5 हो गया 105। देखो हम अगर इस साइड है तो यहाँ कहाँ जाएंगे, और अगर इस साइड है तो कहाँ आएंगे? आया समझ में? हमें यही से देखना है। हमें क्या देखना है? या तो ऊपर जाना है या तो, शुरुआत से यही बताते आ रहे हैं। अब जब यहाँ पे थे तो यहाँ से सिर्फ कहाँ जा रहे थे? क्योंकि इस साइड थे, ऊपर जाने की जगह यहाँ पे देखना भी नहीं है। इस साइड थे, यहाँ ऊपर जा सकते थे, तो कहाँ आ सकते थे? सिर्फ। आया समझ में? अब यहाँ पे थे, इन दोनों को पहले हमने इंटरलिंक किया। अब जब इंटरलिंक किया तो यहाँ से ऊपर जाने की जगह है, तो हम यहाँ ऊपर चले गए, इंटू करके यहाँ आ गए। आया समझ में? अब ई पे आओ, डी पे आओ। कौन सा कलर बच गया? ग्रीन भी हो गया ना, चलो ब्लैक ही से कर देते हैं। डी कहाँ है भैया? देखो एक ये है, ठीक है, और एक ये है। आया समझ में? अब पहले हमने क्या किया? इनको क्या किया? और यहां से ऊपर चले गए। 4, 7 और 3 क्या हुआ? ये 28 और 28 दिया 84। आया समझ में? और यहां पे आए 1, 84 इंटू 1 कितना हुआ? बोलो हाँ या ना। और फिर हम कहां पे आ गए वापस? अब 3 में कुछ और है ई इंटरलिंक करने के लिए, तो हम कहां जाएंगे? इस सबको मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 12 और ये क्या हो गया? 21। 21 और 12 कितना हुआ? 252 आंसर। बोलो हाँ या ना। आया समझ में मेथड? हाँ, लिख लो। कौन सा ज्यादा सही है? एग्जाम में ये बहुत काम देगा, क्योंकि ये टाइम बचाएगा। अब ये थोड़ा तुमको इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ इतने सारे आ गए, लेकिन जब ये 2 और 3 की कहानी रहेगी तब तो खटाक से लिखोगे। जब हमने पहले वाला लिखा था क्या, ए बी और सी का, इससे ज्यादा आएगा नहीं। ए बी सी डी आएगा एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा। आया समझ में? देखो बात क्या है, आजकल एग्जाम में ना नॉलेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट स्पीड है विथ एक्यूरेसी। तो जितनी ज्यादा आपकी स्पीड है और जितना अच्छा एक्यूरेसी है, प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा उतनी हाई हो जाती है आपकी सिलेक्शन की। आपको नॉलेज कितना इससे मैटर नहीं होता, एक हद तक मैटर होता है भैया। अगर ये मालूम ही नहीं है कि ये क्या है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है एग्जाम में? स्पीड विथ एक्यूरेसी, मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो सही करें और जल्दी से जल्दी करें, इसलिए ये सब करना जरूरी है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे आओ। इस वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2023 में पूछा गया क्या? अच्छा पहले इसको लिख लो, अगर तुम लोग लिख रहे हो तो अच्छे से। हाँ 29, क्या बोला मैंने? हाँ 29।
ऐसे ही करो बगैर कॉपी पेन उठाए। देखो, ये बताने का मतलब ये है कि तुम्हारा कहाँ है, ये ए के सामने क्या लिखा है 11, और यहाँ पे बी और बी कॉमन है, तो 11 पंजे 55 हो गया। फिर बी के सामने क्या है 7, और 7 और 5 को इंटरलिंक करो, हो गया 35, और फिर ये 7 और 19 को कर दो, तो 7 इंटू 20 कर दो 140, उसमें से घटा दो, ये आंसर। इतना कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? बोलो हाँ या ना, बन गया? मिटा दूं? चलो 29 देखो सब लोग। तुम लोगों को कॉलेज तो नहीं जाना ना? बस 5 मिनट 10 मिनट और है ना? किस किस ने कर लिया 29? सबका आ गया? चलो तो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, पीछे आ गया ना सबका? तुम्हारा 29 आ गया। अभी और प्रॉपर्टीज है, अभी एक अपन करके एक और लिख लो। चलो ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी होगी? प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर क्या होगी? 5वीं। देखो अगर हमें किसी भी दो रेशियो, इधर देखो सब, किसी भी दो रेशियो को डिवाइड करना है, मतलब क्या करना है, ये और इसको डिवाइड क्या करना है, आया समझ में? इसका मतलब क्या है कि अगर हमें a अपॉन बी होल अपॉन क्या करना है, तो ये क्या हो जाता है, ये ऊपर जाके a इंटू डी अपॉन सी इंटू बी, ये हो जाता है। आया समझ में? ये लिख लो ये प्रॉपर्टी। तो मैं क्लास यहीं पे खत्म करता हूं, तुम लोगों के पास पीडीएफ आ गई है, ठीक है? तुम लोग करना चालू करो 1 से लेके 50 तक में, जितना अपन ने कवर कर लिया है वो जहां जो जो बन रहा है वो करते जाओ, ठीक है? 1 to 50, 1 से 50 क्वेश्चन नंबर बोलो, ठीक है? 1 से लेके 50 तक। तो जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है और जो भी हम कर चुके हैं, मल्टीप्लायर ये सब, इससे जितने सवाल बन रहे हैं उतने अभी बना लो। आया समझ में? क्या? हाँ अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी आज पहली क्लास है ना? आया समझ में? चलो तो कैसी लगी क्लास? चलो अब स्पीड ठीक है? हाँ